श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के सप्तम स्कंध का त्रयोदशो अध्याय, जिसमें 13वें अध्याय में यति धर्म संन्यास धर्म का वर्णन तथा अवधूत प्रहलाद संवाद है। नारद जी बोले, कल्पस्तुम परिव्रज्रम देह मात्रम विशेषता ग्रामे करात्रिविद्यानाम निरपेक्षेषु महिमाम्। निरपेक्ष नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यदि मुनि वानप्रस्थि में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो सब कुछ त्याग कर संन्यास ले ले। एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर के पृथ्वी पर विचरण करे। यदि गृह शरीर स्वस्थ हो तो कौपेन के अतिरिक्त कोई भी वस्त्र धारण ना करे। पूर्व में अनिश्चित केवल 7 गृहस्थों में जाकर के भिक्षा ले, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। प्रतिक्षण आत्मचिंतन करे, सर्वत्र ब्रह्मा की सत्ता का अनुभव करे, व्यर्थ में तर्कादि न करे, शिष्य ना बनावे, सन्यासी लकड़ी की बनी स्त्री का भी स्पर्श ना करे। सन्यास धर्म कलयुग में बहुत दुस्साध्य है। गृहस्थ में रहकर ही सन्यास के नियमों का पालन करे। सन्यास अधिकारी को ही लेना चाहिए, अन्यथा पतन हो सकता है। सन्यास की एक ही अवस्था परमहंस है, योगियों की सिद्धावस्था है। इस विषय में प्रहलाद एवं अजगर मुनि का संवाद है। एक बार प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों का विचरण कर रहे थे। उसी समय एक विलक्षण अवधूत पर्वत की तलाटी में कावेरी नदी के किनारे पृथ्वी पर पड़े हुए थे। उनके शरीर पर वर्ण आश्रम का कोई चिन्ह नहीं था। प्रहलाद जी ने उनको साष्टांग प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, संसार में प्रायः औद्योगिक और धनिक व्यक्ति ही हष्टपुष्ट दिखाई देते हैं, परंतु आपके पास ना धन है और ना ही कोई आप उद्यम करते हैं। फिर भी अब आप शरीर से स्वस्थ एवं मन मुद्रा में रहते हैं, प्रसन्न मन मुद्रा में रहते हैं। कृपया इसका कारण बताने की अनुकंपा करें। इस पर अवधूत दत्तात्रेय ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, यह जीव संसार में तृष्णा के वशीभूत हो अनेक योनियों में भटकता रहता है। सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करता है, परंतु उसको सुख के बदले दुख ही प्राप्त होता है। सुख ही आत्मा का स्वरूप है, इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मान समझकर अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता है। पश्याम धनीनाम क्लेशम लोब्धानाम जितात्मनम भयादवलब्धम निद्राम सर्वतो अभिधेय विषांगिनाम। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता हूँ। उनको भय के मारे रात्रि में नींद नहीं आती है। धन की चिंता में रात दिन सभी से आशंकित रहते हैं। उन्हें राजा, चोर, शत्रु आदि से भय बना रहता है। इसलिए मैं प्रारब्ध के अनुसार जीवन व्यतीत कर मस्त रहता हूँ। मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं है। जैसे भोजन मिल जाता है उसे प्रेम से खा लेता हूँ। जैसे कपड़े मिल जाते हैं, रेशमी वस्त्र, सूती, वैसे ही वस्त्र धारण कर लेता हूँ। कभी मैं घास पर, कभी दूसरों की इच्छा से, कभी गद्दों पर सो जाता हूँ। कभी हाथी, कभी घोड़े, कभी नंग धड़ंग हो तो पिशाच के समान विचरता रहता हूँ। किसी की निंदा स्तुति नहीं करता, माना अपमान पर विचार नहीं करता। सर्वत्र परमात्मा की लीला का अनुभव करता हूँ।
चंदन मिट्टी गोबर धूल सबको समान दृष्टि से देखता हूँ तथा सर्वदा परमानंद में निमग्न रहता हूँ। स्वायात्म वृत्तम मंथेयम में सुगुप्तापि वर्णितम व्यापेन लोका शास्त्राभ्यम भवान ही भगवत परा। मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गोपनीय है, लोक शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए तुम्हारे प्रति मैं वर्णन करता हूँ। किया भक्त प्रहलाद परमहंस के इस धर्म का श्रवण करके बहुत प्रसन्न हुए और अवधूत दत्तात्रेय जी को प्रणाम कर राजप्रसाद के लिए लौट आए। पूज्यत्यम तथा प्रीतम आमंत्रम प्रयो गृहम। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के सप्तम स्कंध का 13वां अध्याय समाप्त होता है। अथ चतुर्दशो अध्याय 14वें अध्याय में चारों आश्रम धर्मों और गृहस्थ धर्म का महत्व। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवर्षि, गृहस्थ व्यक्ति को किस साधन से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, कृपया उपाय बताएं। नारद जी ने कहा, गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है, सभी आश्रम इसी से आश्रित हैं, यही सबका जन्मदाता है। गृहस्थो राजक्रिया कुर्वान् गृहोचिता वासुदेवाय अर्पणम साक्षादुपासीत महामुनि। गृहस्थ पुरुष समस्त गृहस्थ धार्मिक क्रियाओं को भगवान के प्रति अर्पण कर दे, ज्ञानी भक्तों का संग करे, नित्य पुराण श्रवण करे, जिससे स्त्री पुत्रादि के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए। जितने धन से परिवार का भरण पोषण हो जाए उतने ही धन की इच्छा करे। प्रतिदिन बलेश्वर देव कर्म करे। गृहस्थ आश्रम के पंच यज्ञ आवश्यक हैं। प्रतिदिन थोड़ा अग्नि में हवन करना देव यज्ञ है। श्राद्ध करना पितृ यज्ञ है। पुराण शास्त्र पढ़ना ऋषि यज्ञ है। यदि बलिसेव ना हो पाए तो गोग्रास अवश्य निकालें। अतिथि सत्कार करें। यदि अतिथि निराश होकर जाता है तो उसके पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे जाता है। जिस घर में प्रतिदिन भगवान की पूजा होती है, संतों का आना जाना होता है, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। यह गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। पशु पक्षी आदि में संतुष्ट रखे, ब्राह्मणों को खीर खिलाए, पूर्णमासी पर स्नान दान करे, एकादशी को श्राद्ध न करे, एकादशी का श्राद्ध द्वादशी को करे, व्याति पात में यथाशक्ति कुछ दान तथा ब्राह्मण भोजन करावे। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, भाद्र कृष्ण त्रयोदशी, मौनी अमावस्या, चंद्र और सूर्य ग्रहण 3 अष्टका में जो मनुष्य केवल तिल मिश्रित जल पितरों को निमित्त देता है, उसके पितरों का 1000 वर्ष के समान एक श्राद्ध हो जाता है। गया आदि तीर्थों में श्राद्ध करने से यद्यपि प्राणी मुक्त हो जाते हैं, फिर भी उनके निमित्त श्राद्ध करने की शास्त्रीय विधि है। श्राद्ध का तात्पर्य है पितरों को श्रद्धा से जो वस्तुएं अर्पित की जाती हैं वह पितरों को प्राप्त होती है। एषु स्नानम जपो होमम प्रतम देवाद्युज अर्चनम प्रत्यदेवन नाभूतेभ्यो यदि दत्तम तदनाश्वरम। इन शुभ संयोगों में से जो स्नान जप ब्रह्म तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता पितर मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है उसका फल आश्रय होता है। श्राद्ध में गोदुग्ध अथवा उसमें बनी खीर पितरों को अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध कर्ता तथा श्राद्ध भोजी के लिए 8 वस्तुएं त्याज्य हैं। दोबारा भोजन नहीं करना, यात्रा, सवारी, श्रम, मैथुन, स्वाध्याय, कलह,
दिन में स्वयं, हे राजन, हमने संक्षिप्त रूप से गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया। इसको करने से जीव मोक्ष की प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के सप्तम स्कंध का चतुर्दश 14वां अध्याय समाप्त होता है। ओम जयंते मंगला काले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वदा नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।